जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, सीएलसी राउंड की मेरिट लिस्ट आज हमारी 21 जुलाई को जो आने वाली थी, आ चुकी है। शाम के 6 बजे के समय प्रॉपर तरीके से अपलोड कर दी गई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट की नहीं हुई थी, तो 7 बजे तक सभी स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट है अपलोड कर दी गई है 21 जुलाई को शाम को 7 बजे तक। मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, हमें कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है, हम कैसे देखेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया गया है ना, तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा। आपके इनबॉक्स में मैसेज आ गया होगा, लगभग 7 बजे के समय ये मैसेज आया है। और अगर कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो इस तरह का कॉलेज का नाम दिखाई देगा और यहाँ पर दिखाई देगा सीएलसी राउंड की मेरिट सूची में सम्मिलित किया गया है, यानी कि आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। अगर आपको इस तरह का मैसेज आपके पास में आया है, ठीक है, अगर ये मैसेज नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन अपनी आईडी पासवर्ड से चेक करेंगे कॉलेज मिला है या नहीं। सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने का सिंपल प्रोसेस है जो कि आप सभी को पता है। लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन होते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर ही सीएलसी मेरिट ऑफर आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, आपने चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज फिल किए होंगे 25 से 30 जून के बीच में और 7 से 10 जुलाई के बीच में जो भी कॉलेज फिल किए होंगे, वो सारे कॉलेज यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है, तो आपके पास में एक तो वो मैसेज आया होगा, और जो दूसरा तरीका है ना, वो किसी कॉलेज के आगे एक्सेस एंड पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको एक्सेस एंड पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब है कॉलेज मिल चुका है। अगर आपको एक्सेस एंड पेमेंट की जगह पर वेटिंग दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसका मतलब है आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है। अब एक बात याद रखना, आपको सीएलसी राउंड में आपको एक कॉलेज भी अलॉट हो सकता है और एक से ज्यादा कॉलेज भी अलॉट हो सकते हैं। काफी स्टूडेंट को 2 या 3 कॉलेज अलॉट हुए हैं। अगर 2 या 3 कॉलेज अलॉट होते हैं, एक से ज्यादा कॉलेज अलॉट होते हैं, तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी कॉलेज के एक्सेस एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने अब एक मैसेज दिखाई देगा डिलीट का, ठीक है। एक्सेस एंड पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक कॉलेज नहीं लेना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कॉलेज में सबसे पहले हम देखेंगे, लास्ट के 2 ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। मेरिट रैंक वाला इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। एक एक्शन का बटन दिखाई देता है, ये रिमेनिंग सीट। रिमेनिंग सीट का मतलब है कि इस कॉलेज में इतनी सीट है खाली है और इस सीटें डेली अपडेट होंगी। जैसे कि आज 21 जुलाई को चेक कर रहे हैं तो 21 जुलाई को अपडेट होगी, इसके बाद 22 जुलाई को भी अपडेट होगी, 23 जुलाई को भी अपडेट होगी। तो यहाँ पर आप रेगुलर चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वेटिंग दिखाई दे रहा है, जैसे कि वेटिंग 80 है, इसमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जिसमें वेटिंग 378, इसमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब दोस्तों समझना एक बात, अगर वेटिंग आपकी ज्यादा है, जैसे कि 378 वेटिंग है, यहाँ पर 49 सीट खाली है, अभी इस कॉलेज में अलॉट मिलने का चांस बहुत कम है। वेटिंग 80 है, इसमें 25 सीटें खाली हैं, तो इसमें भी बहुत कम चांस है। यानी कि 79 स्टूडेंट आपसे आगे लगे हुए हैं और 80 नंबर आपका है। यानी कि 80 नंबर पर 62.75% पर 80वां नंबर आया है। तो 62.75 से भी आप बहुत सारे स्टूडेंट की ज्यादा परसेंट हो गई। यानी कि 79 ऐसे स्टूडेंट है जिनकी 62.75 से ज्यादा परसेंट है, ठीक है। किसी की 70% होगी, किसी की 72% होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो कि वेटिंग निकाली जाती है। जैसे कि इसमें 33 वेटिंग है, 19 की यहाँ पर सीटें खाली हैं। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, अगर वेटिंग दिख रहा है तो कॉलेज नहीं मिला, अगर एक्सेस एंड पेमेंट दिख रहा है तो कॉलेज मिल गया है। अब आपको आगे क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, कोई कॉलेज नहीं मिला, उनको क्या करना है, आपको मान के चलिए इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। इस कॉलेज में 31 सीट खाली, 131 की वेटिंग आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉलेज में जाना है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में चले जाना, वहाँ पर बात कर लेना कि सर हमें आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है। बात करने के अलावा और कोई भी आपके पास में ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए 120 सीटें खाली हैं, 34 की वेटिंग है, तो इसमें नाम आ सकता है, ठीक है, इसमें नाम आ सकता है। तो इस तरह से आप देख लेना आपकी कितनी वेटिंग है, ठीक है, और सीटें कितनी खाली हैं, और इस हिसाब से अपने कॉलेज में बात कर लेना। अगर खाली सीटों के मुकाबले अगर वेटिंग ज़्यादा है तो फिर इस कॉलेज में भले ही मत जाना, आपका नाम नहीं आएगा। जैसे कि इसमें 30 वेटिंग है, सॉरी 30 सीट खाली हैं, 437 यहाँ पर वेटिंग है, यानी कि 12 गुना। तो यहाँ पर नाम आने की जब संभावना तो है ही नहीं, 12 गुना से भी बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 15-16 गुना। तो इसमें तो नाम आएगा। इसमें 44 सीट खाली है, 280 की वेटिंग है, तो इसमें भी नाम आने की संभावना नहीं है। तो इस तरह से आप देख लेना कि कम वेटिंग हो, सीटें भी आपकी वेटिंग के बराबर हो, या आपका जो वेटिंग है, ठीक है, और जो सीट है वो 3 गुना तक अंतर हो, 3 गुना तक है, तो भी आप कॉलेज में जाकर बात कर सकते हैं, आपका चांस है नाम आ जाएगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।